हेलो एवरीवन। तो गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइज। तो जैसे कि ये आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा अप्रॉक्सीमेशन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज। मैथ में, क्वांट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैं बता दूँ कि सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 10 से 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते, जरूर पूछे जाएंगे। 10 से 15 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो कुछ अगर हम कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है क्यूब रूट पे लगा हुआ है कि 1331 अपॉन ये देखिए 124 999 लिखा हुआ है, प्लस फिर इसमें क्यूब रूट पे लगा हुआ है 26.87 और बटे पे 7.78। ठीक है, इस तरीके से माइनस, और इसके बाद ये देखिए कोष्ट पे 2 गुना क्वेश्चन के स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर, ये देखिए बंद है ये ब्रैकेट, फिर इसके बाद इक्वल 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, विथ कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है और आप बहुत ही इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये देखिए क्वेश्चन का नियम जो होता है तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे बोर्ड मास का एक नियम होता है, जैसे कि बोर्ड मास लिखते हैं, बोर्ड मास का जो एक नियम होता है, ठीक है, तो ये रहा हमारा बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास में क्या होता है कि जैसे बोर्ड मास का नियम, जैसे बी से ब्रैकेट, ठीक है, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड का चिन्ह, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ ये देखिए साइन होते हैं, ठीक है, चिन्ह। तो ये बोर्ड की मास के नियम से ही होता है। फिर ये क्यों हम करते हैं, इस तरीके से देखते हैं। जैसे कि ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर ऑफ लिखा हुआ है, फिर डिवाइडेड का चिन्ह लगा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो मतलब इससे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पे हमारे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले देखेंगे, फिर इसके बाद अगर ऑफ है तो आपको देखेंगे, डिवाइडेड ये है नहीं है कि मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये नहीं करेंगे कि पहले हम इसको सॉल्व करने लगे, माइनस वाली डिजिट को, नंबर को, कि हम पहले सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं होगा। पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये सीरियल से, जैसे कि लिखे हुए हैं क्वेश्चन को, ऑफ का मतलब होता है गुणा, जहाँ ऑफ लिखा होगा वहाँ हम गुणा करेंगे, और जैसे डिवाइडेड गुणा प्लस माइनस इस तरीके से लिखा है, तो मतलब इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे सीरियल से। जैसे प्लस पहले हो तो प्लस करेंगे, फिर माइनस अगर बाद में लगा तो माइनस को बाद में सॉल्व करेंगे, और जैसे माइनस ये लगा तो ये नहीं, तो पहले माइनस को सॉल्व करने लगे, प्लस को बाद में, इस तरीके से नहीं होगा। तो इस तरीके से बोर्ड मास का हमारा नियम होता है। जो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एक नियम और क्या होता है, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन में जैसे कितने बड़े बड़े डिजिट लिखी होती हैं, जैसे पॉइंट लगे होते हैं, तो इसमें हम कैसे देखेंगे, तो इसको हम ऐसे देखेंगे जैसे कि ये पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के आगे, अगर पॉइंट के आगे, तो यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं पॉइंट के आगे, अगर पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा मतलब कि 5 से ज़्यादा के डिजिट है, डिजिट लिखी हुई है, तो हम जो पॉइंट मतलब कि जो पॉइंट के पहले जो नंबर है उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें एक जोड़ देते हैं। तो इस तरह कुछ हमारा ये देखिए नियम हुआ। ठीक है, कि नियम क्या है कि अगर जो पॉइंट के आगे, जैसे कि पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हो, जैसे पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हो, सिर्फ मुझे एक ही डिजिट को दिखना है। ठीक, जो नियम में मैंने बताया हो, तो जैसे पॉइंट लगा हो तो बस एक डिजिट को देखना है मुझे पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा डिजिट है, 5 से ज़्यादा अंक की डिजिट लिखी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, जो पॉइंट के पहले के ये नंबर हैं, डिजिट हैं, उसमें हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे 26 है तो 27 हो जाएगा। इसी तरीके से
नीचे देख लेते हैं, जैसे कि पॉइंट के आगे ये 7 लिखा हुआ है, 5 से ज़्यादा है 7, तो इसमें जो पॉइंट के पहले है तो उसमें 7 लिखा हुआ है, तो 5 से ज़्यादा है ये 7, तो इसमें हम 7 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन का नियम होता है कुछ। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन का कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अब नीचे हम क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, जैसे कि रूट पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट पे लिखा हुआ है 1331, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1331, इसके बाद रूट 3 इस तरीके से लगाएंगे, 1331 लिखेंगे, फिर इसको जैसे 124,999 लिखा हुआ है, तो 999 में 1 ही तो कम है ना, तो फिर इसको हम क्या लिख देंगे, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है इसलिए 1,24,999 जैसे लिखा हुआ है, 1,24,999 लिखा हुआ है, तो 24,999 मान लो है, तो कितना हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे 1,25,000। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे 125,000 इस तरीके से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, तो प्लस का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इसमें देखिए क्यूब रूट पे 26.87 लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, क्यूब रूट पे 27 लिखेंगे, इस तरीके से 27 लिख देंगे। फिर मुझे इससे मतलब नहीं आगे को, बस इतना मैंने एक जोड़ दिया 27, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 7.78 लिखा हुआ है, तो इसमें 5 से ज़्यादा पॉइंट कहेंगे तो हम इसमें एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, 7 1 8 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस के ये देखिए चिन्ह लगा देंगे, 2 गुणा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, ये देखिए क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, फिर देखिए बराबर 1 लिखा हुआ तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे, इतना मैंने किया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्यूब रूट लगा हुआ है तो 1331 हमारा किसका होता है, 1331 जो क्यूब रूट है 1331 किसका होता है, तो 11 का हमारा होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको ये वीडियो बनाया हुआ है क्यूब का, तो क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो में बताया हुआ है क्यूब रूट निकालना, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप भी आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए, आप भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो मैंने बताया हुआ है वीडियो। फिर इसके बाद जैसे 11 का 131 होता है तो 11 लिख लेंगे केवल, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो 1331 का 11 होता है क्यूब रूट, तक 11 लिख लेंगे। फिर 125,000 का कितना हो जाएगा, 1,25,000 का 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 का 1,25,000 होता है। इसके बाद ये देखिए क्यूब रूट पे 27 लिखा हुआ है, तो 27 किसका होता है, क्यूब रूट 27 किसका होता है, 3 का होता है। ठीक है, तो 3 लिख देंगे, फिर 8 तो 2 का होता है तो 2 लिख देंगे इस तरीके से, फिर माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, फिर 2 इधर करेंगे, 2 गुणा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से इसका हम एलसीएम ले लेंगे 50। ठीक है, तो एलसीएम में 50 से कम 50 तो 11 यहाँ हो जाएगा, प्लस 2 का 50 में देखेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 इधर है, 25 75। ठीक है, फिर ये देखिए जो माइनस बराबर के उधर 1 लिखा हुआ है तो इसको -1 इधर ले आएंगे, फिर बराबर करके जो -2 गुणा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा हुआ है ये हम इधर जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस के इधर है तो जो बराबर को उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, तो 2 गुणा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो कितना आ गया, 75 11 को ऐड करेंगे, 5 1 6 इस तरीके से, और 7 1 8, ये देखिए 50 लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए 86/50 आया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि ये देखिए -1 है तो इसको लिखेंगे, फिर बराबर 2 गुणा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगाएंगे इस तरीके से, फिर इसका एलसीएम लेंगे 50 और फिर 50 इसका ले लिए, 50 से कम 50, 86 इधर आ गया, फिर 1 5 50 तो 50 इधर आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2 गुणा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, फिर 86 में 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 86 में जब 50 को घटाएंगे तो इधर घटा के देख लो, 86 में 50 को घटाएंगे कितना आ गया, 6, 8 में 5 गया 3, तो 36 आया। ठीक है, तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 36 और इधर ऐसे कर देती हूँ तो जगह समझ में आ जाए, तो 36 इधर आया, 86 में 50 घटाएंगे 36 आएगा, 36 लिखा, 36/50 लिख देंगे और बराबर 2 गुणा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, फिर देखिए ये देखिए 36 लिखा हुआ है और फिर 50 ये लिख लेंगे, फिर बटे पे 50 लिख लेंगे, फिर जो बराबर के उधर 2 लगा हुआ है तो इधर हम गुणा पे ले आएंगे, तो इधर गुणा पे ले आए। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, अब देखिए 36/50 दूना कितना आ गया 100 बराबर क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए इतना आ गया। इसके बाद ये देखिए जो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमारा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो जैसे ये देखिए 36/100 लिखा हुआ है, इक्वल क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा हुआ है। फिर ये देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें ये देखना है कि 36 जो स्क्वायर रूट है हमारा, ये 36 किसका है, तो हमारा 6 का होता है और 100 जो है वो 10 का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 6 36 और 6 छक्का 36 होता है, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगाएंगे, फिर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 6/10 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही बचा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगर हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, तो ये देखिए 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरा आंसर आया हुआ है 3/5। ये देखिए ए पे मुझे 3/5 लिखा हुआ दिख रहा है, तो यही हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो गाइस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट एक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।